हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। स्तोत्रकार ने बड़ी भक्ति से गाया है, हे प्रभु, हजारों दिन कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे मंदिर की सीढ़ियों में बिताना कितना अच्छा है। प्रभु का निवास स्थान ही हमारी शक्ति, हमारी शांति और हमारे दिव्य जीवन का उद्गम है। जीवन में ईश्वर की उपस्थिति हमें आनंदित और फलप्रद बनाती है। 32वां सामान्य सप्ताह 9 नवंबर 2021 मंगलवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्याएं 1 से 2, 8 से 9 तथा 12। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 22 तक। सबसे सुंदर स्थान वही स्थान माना गया है जहां प्रभु निवास करता है। प्रभु का निवास स्थान, प्रभु का घर, जहां प्रभु के उपस्थिति का अनुभव हो, वह सबसे अच्छा, पवित्र और रमणीय स्थान कहा जाता है। प्रकृति की सुंदरता और छोटे बच्चों की सुंदरता में प्रत्यक्ष रूप जो ईश्वर का चेहरा झलकता है, वही पवित्रता हम प्रभु के मंदिर में पाते हैं। आज पवित्र लैट्रिन बसलिका महामंदिर का पर्व मनाया जा रहा है। यह महामंदिर ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना गया है और प्राचीन कालों से ही यह मंदिर ईश्वर की पवित्र उपस्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान कहा गया है। हर धर्म में पवित्र स्थानों का अपना महत्व है, जो ईश्वर की जीवंत उपस्थिति, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य का अनुभव हमें कराता है। ये पवित्र स्थल, शक्ति स्थल, सामर्थ्य स्थल ईश्वर की भव्य महिमा के स्थल के रूप में अनुभव किए जाते हैं। मनुष्य जाति ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहता है और ईश्वर की उपस्थिति को अपने बीच बनाए रखने के लिए ही पवित्र स्थानों की, भव्य मंदिरों की स्थापना और प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे प्रभु के लोग पवित्र ईश्वर का अनुभव करें। ईश्वर को अनुभव करने के लिए पवित्र स्थान ईश्वर को समर्पित किए जाते हैं और विशेष भक्ति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पाठों के द्वारा विश्वास और भावना को लोगों से जोड़ने और ईश्वर के नज़दीक आने का एक माध्यम बनाया जाता है। और ईश्वर के लोग इन पवित्र स्थानों में आकर ईश्वर से संयुक्त होते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास के द्वारा ईश्वर से जुड़ते हैं। आज का सुसमाचार प्रभु यीशु के यरूशलेम मंदिर में उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदम का वर्णन करता है। प्रभु यीशु बचपन से ही यरूशलेम के पवित्र मंदिर में जाते थे। उन्होंने इस मंदिर को अपने स्वर्गीय पिता का घर कहा, ईश्वर की घनिष्ठ उपस्थिति को अनुभव करने का जगह। यरूशलेम का मंदिर दुनिया का केंद्र बिंदु भी कहा गया है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर का निवास स्थान है। प्रभु यीशु ने उस मंदिर को अव्यवस्थित पाया। मंदिर व्यापार का केंद्र बना हुआ था। सभी ओर अव्यवस्था, गंदगी और कोलाहल थी। जो भी लोग बड़ी भक्ति और श्रद्धा से पूजा पाठ व प्रार्थना के लिए आते थे, उन्हें अच्छा माहौल नहीं मिल रहा था। हालात इतनी खराब थी कि मंदिर व्यापार, लेन देन व खरीद बिक्री का अड्डा बन गया था और हर तरह से अन्याय,
लूट खसोट व अमर्यादित गतिविधियों का केंद्र बन गया था। प्रभु यीशु ने अपनी जान व रक्त की कीमत पर मंदिर को शुद्ध करने का कदम उठाया। उसने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सारा व्यापार बंद करा दिया और मंदिर को पवित्रता और सच्ची श्रद्धा व विश्वास को पुनः स्थापित किया। आज हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने पवित्र स्थलों को व्यापार में न बदलने दें, खुद को भी सांसारिक व्यापार से बचाएं। प्रभु यीशु के इस कड़े कदम के कारण उन्हें घोर विरोध झेलना पड़ा और क्रूस की मृत्यु भी उन्हें झेलनी पड़ी। पुनर्जीवित ईसा उसी मंदिर यरूशलेम मंदिर के जीवंत प्रतीक हैं। आज पुनर्जीवित यीशु हर जगह उपस्थित हैं, इसलिए हर जगह मंदिर मौजूद है। हमारा शरीर भी प्रभु का मंदिर है। प्रार्थना करते हुए, श्रद्धा से प्रभु की ओर आते हुए हम इस पर चिंतन करें कि मेरा शरीर भी ईश्वर का मंदिर है। इसलिए मुझे शरीर शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, विचार शुद्धि, भावना शुद्धि पर ध्यान देना है। और जब मैं इस तरह से अपने आप को शुद्ध करता हूँ तो मुझे स्वयं के अंदर ईश्वर के मंदिर होने का एक सुखद अनुभव मिलेगा। मैं स्वयं ही ईश्वर का घर कहलाऊँगा, घूमता फिरता मंदिर कहलाऊँगा। आइए हम इसी उद्देश्य के लिए स्वयं को, अपने आप को समर्पित करें। जैसे संत पौलुस कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इसलिए हम दूसरे व्यक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि दूसरे व्यक्ति के मन मंदिर में ईश्वर की उपस्थिति है और ईश्वर हर किसी के अंदर निवास करता है। इसलिए हर व्यक्ति ईश्वर का मंदिर है और श्रद्धा के योग्य है। इसलिए हम बाहरी मंदिर से ज़्यादा खुद के मन मंदिर को स्वच्छ रखना, श्रद्धा देना और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने यरूशलेम के मंदिर को स्वच्छ करके संसार के सभी मंदिरों को स्वच्छ किया और हर इंसान के मन मंदिर को स्वच्छ कर उसको मर्यादा दिया। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम अपने मन को, वचन को, कर्मों को और जीवन में ईमानदारी के द्वारा पवित्रता को बढ़ावा दें और स्वयं के अंदर, दूसरों के अंदर और परिवार में पवित्रता का अनुभव करें। हे प्रभु, पवित्रता में, दयालुता में और श्रद्धा में बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।